Good morning बच्चों, welcome your Dichala Institute. We are discussing 12th class chapter number 2 solution, right? चलो solution. In 12th there are 3 chapters which are more important for your numericals. First solution, electrochemistry and chemical kinetics, right? First discuss करते हैं बच्चों solution के बारे में. Solution है क्या? Solute plus सॉल्वेंट फॉर्म सोल्यूशन. सोल्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, विच इज डिजॉल्व, जो डिजॉल्व होता है. सॉल्वेंट इन विच इट इज डिजॉल्व, राइट. सोल्यूट किसको बोलते हैं? जिसको डिजॉल्व करते हैं, और जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर क्या बनता है बच्चों? सॉल्यूशन, राइट. अब जैसे हमसे बोला गया सोल्यूट सॉल्वेंट, जिसको डिसॉल्व करो सोल्यूट सॉल्वेंट. जनरली देखा गया सॉल्यूशन जो है कभी कभी बच्चों बाइनरी होता है, कभी कभी टर्नरी होता है. ठीक, इसका मतलब क्या है? व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स्ड टू फॉर्म सॉल्यूशन नोन एज बाइनरी. बाइनरी का मतलब है वन सोल्यूट अनदर वन सॉल्वेंट. टर्नरी का मतलब है टर्नरी, वन सॉल्वेंट एंड टू सोल्यूट, राइट. इन दिस चैप्टर दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करना है. क्लियर? मीन्स वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. सोल्यूट किसको बोलते हैं बच्चों? विच इज डिजॉल्व. सॉल्वेंट इन विच इट इज डिजॉल्व, जिसमें उसको डिजॉल्व करें तो सोल्यूट बनता है, सोल्यूशन बनता है. सोल्यूशन 2 टाइप से डिस्कस किया जाता है बच्चों. फर्स्ट होमोजीनियस, नेक्स्ट हेट्रोजीनियस. बच्चों होमोजीनियस का मतलब क्या है? व्हेन सेम फेज प्रेजेंट, व्हेन सेम फेज प्रेजेंट, when different phase present, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस. जनरली अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन दैट इज नोन एज होमोजीनियस. बट सस्पेंशन सॉल्यूशन जिसमें पीपीटी आ जाता है, कभी आप देखो वाटर इन डस्ट, तो डस्ट पीपीटी में ऑब्टेन हो जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनियस है, राइट. तो सोल्यूशन भी हम लोग डिस्कस करते हैं. सोल्यूशन 3 टाइप्स के डिस्कस होते हैं, ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन, और एक होता है इन दोनों का मिडिल, कोलाइडल, राइट. तो ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर है वहां डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं सोल्यूशन, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस. वी आर डिस्कसिंग होमोजीनियस, सेम फेज. ठीक, अब अगर ये सेम फेज है जिसमें दोनों डिसॉल्व हो गए हैं, इनके बेसिस पर सॉल्यूशन को जब भी डिस्कस किया जाता है, सॉल्यूशन आर 2 टाइप्स. फर्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन. एक होता है बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन. क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इन विच नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स लेस देन नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल. मतलब अगर कभी हम आपसे बात करें, राइट, कि कोई सब्सटेंस है और उसमें हमने स्मॉल अमाउंट में सोल्यूट रख दिया है, तो आप देखो उसमें अगर हमने उस सॉल्वेंट में स्मॉल अमाउंट में सोल्यूट रखा है तो सोल्यूशन कैसा होगा? डाइल्यूट. मीन्स जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा हों और सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो, जनरली. क्लियर? सॉल्यूशंस कितने टाइप के हैं बच्चों? 2 टाइप के. वन डाइल्यूट, अनदर वन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसंट्रेशन में क्या होता है? अपोजिट. इन विच नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स लेस देन, यहां पर आ जाएगा बच्चों number of solute particles more, number of
सॉल्वेंट पार्टिकल, राइट। देखो कहने का मतलब हो गया इन विच नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट पार्टिकल से ज्यादा होंगे उन्हें हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कभी आप देखते हो विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ही वो विस्कस लिक्विड होता है, तो वैसे ही उनको फिर हम काउंट कर लेते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन में। तो जनरली ये बोला गया ऐसे। अच्छा, जब भी कभी हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि विच प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है दैट्स नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। जब सोल्यूट पार्टिकल स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जब सोल्यूट पार्टिकल ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्लियर? कहने का मतलब हो गया, फिर से देखो एक बार, वी आर डिस्कसिंग सॉल्यूशन, सोल्यूट सॉल्वेंट मिला दो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब सोल्यूट होता क्या है? विच इज डिसॉल्व, जिसको डिसॉल्व करें, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बन जाएगा। अब सॉल्यूशन दो तीन टाइप के होते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटनरी, राइट। तो इसमें ये देखा गया बाइनरी का मतलब 2 कंपोजिशन, टर्नरी का मतलब 3 कंपोजिशन, क्वाटनरी का मतलब 4 कंपोजिशन। तो इन दिस चैप्टर यूजफुल हमारे लिए है बाइनरी, बस इसके बारे में पढ़ना है हम लोग को, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। जो सोल्यूशन होता है वो 2 टाइप के डिस्कस करते हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। कैसे? ऑन द फेजेस ऑफ सब्सटेंस, जो मैटर है हमारे पास उसकी फेजेस के बेस पर उसको डिस्कस करते हैं। होमोजीनियस का मतलब हो गया सेम फेज आ गई, मीन्स अगर हमने सॉलिड और लिक्विड को मिलाया लेकिन बाद में वो पूरा लिक्विड हो गया, सॉलिड सॉलिड को मिलाया सेम सॉलिड हो गया, तो लाइक दिस, उनको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस। और फिर आता है हेटेरोजीनियस, व्हेन डिफरेंट फेज, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट बनना, तो प्रेसिपिटेट नीचे आ गया और ऊपर सॉल्यूशन है, इसका मतलब है दोनों डिफरेंट फेज के हैं, राइट। फिर सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेट। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है इन विच, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि व्हेन सोल्यूट अमाउंट इज स्मॉल नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हेन सोल्यूट मोर तो फिर बोलते हैं कंसंट्रेट। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में देख लेते हैं। अब दोनों को देख रहे हैं अगर, तो सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट के पार्टिकल से कम हैं अगर, तो आप उसको बोलोगे डाइल्यूट, और अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेट, राइट। सॉल्यूशन ऑल्सो 2 टाइप्स, अलग अलग कंडीशन में। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक को बोलते हैं बच्चों अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो अब सच सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सच सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन आपके पास हो कि एक गिवन टेम्परेचर पर फर्दर उसमें सोल्यूट डिसॉल्व ना हो, मीन्स पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर फर्दर सोल्यूट कैन नॉट डिसॉल्व, दैट सॉल्यूशन नोन एज सैचुरेटेड। उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चों? सैचुरेटेड, राइट। इफ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन in which a constant temperature, a particular temperature, further solute can be dissolved, that's known as unsaturation. Clear? ठीक। तो ये solutions की categories थी कि वो 2 टाइप से डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, या डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इन टाइप से, ठीक। अब इनको जब हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं प्रॉपरली, तो जनरली डिस्कस किया गया जो सोल्यूशन होता है दैट्स 9 टाइप्स, 9 टाइप से उसको डिस्कस कर सकते हैं, राइट। कैसे देखते हैं? जैसे कभी हमने आपसे कहा सोल्यूट और आपसे हमने बोला सॉल्वेंट। अब अगर हमने आपसे कहा कि सोल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर हमने आपसे कहा कि ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, देखो, अगर हमने आपसे कहा कि हमने गैस को सॉलिड में मिक्स किया है, देखो, तो ये जो कंपोनेंट बने ये सॉलिड सॉल्यूशन के पार्ट्स हैं, दैट्स नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। फर्दर अगर हमने आपसे कहा कि हमने सॉलिड लिया और यहाँ पर लिक्विड लिया, अगर हमने यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर लिक्विड लिया, और हमने यहाँ पर गैस और यहाँ पर लिक्विड लिया, तो
इस सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, देखो नोन एज लिक्विड सॉल्यूशन। कैसे बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन, देखो क्लियर। फर्दर ऐसे ही कि अगर हमको दी जाए गैस, सॉलिड, गैस और लिक्विड गैस, और आप इसको ऐसे कर सकते हो गैस, तो सॉल्वेंट जब गैस होगा तो इसको बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। देखो क्लियर? कहने का मतलब हो गया एक्चुअली सॉल्यूशंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करते हैं, वो कैसा है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड ही रखा जाए तो सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। देखो जैसे सॉलिड जस्ट एक तरीके से बोले एलॉयज, कुछ एलॉयज हैं जिनको हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, राइट। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में रखें, ठीक। आपने सुना होगा अमलगम, Hg जो होता है लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे हमने कहा सोडियम अमलगम, हमने कहा जिंक अमलगम, लाइक दिस। गैस सॉलिड, गैस को सॉलिड पे, तो सॉलिड सरफेस होती है, उस पर गैस एडजॉर्ब होती है, जस्ट लाइक H2 इन पैलेडियम, प्लैटिनम, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से सॉलिड सॉल्यूशंस में आ जाते हैं। जब हम सॉलिड को गैस में डिस्कस करते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को गैस में, एयर वगैरह वो सब आ जाते हैं गैसेस सॉल्यूशन में। बट इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओनली लिक्विड सॉल्यूशन है बच्चों। क्या? कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करो, लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करो और गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करो। फिर से सुनना, इन दिस चैप्टर जैसे हमने आपसे बोला कि बाइनरी सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टडी, सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको हमें पढ़ना है। दीज ओनली फॉर योर फर्स्ट सीइंग, एक बार केवल देखने के लिए है बस, कि एक बार अच्छा ऐसे ऐसे होते हैं बस, करो, दैट्स इट। एनसीईआरटी में लाइन से सीरीज दी है 9 पूरी एक टेबल बनी हुई है, राइट, उनके बेसिस पर। बट इन सब में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केवल एक है लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड का लिक्विड के साथ, लिक्विड का लिक्विड के साथ और गैस का लिक्विड के साथ। अच्छा, जब हम इस लिक्विड सॉल्यूशन को स्पेशली कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में जब हम डिस्कशन करेंगे तो जैसे हम बोलते हैं शुगर इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो शुगर इन वाटर या ग्लूकोज इन वाटर, दैट्स जस्ट लाइक एज सॉलिड डिसॉल्व इन वाटर, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोलते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा है उसी में डिसॉल्व होगा। मतलब अगर पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, लाइक दिस। क्लियर? फिर समझना, लिक्विड सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टडी, राइट। उन लिक्विड सॉल्यूशन में 3 लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। इट मीन्स व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड देन द कॉन्सेप्ट यूज्ड एज, जो कॉन्सेप्ट हम उसमें अप्लाई करते हैं दैट्स इज लाइक डिसॉल्व लाइक। मतलब सॉलिड इन लिक्विड में जब डिस्कशन करेंगे तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों, लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा है उसी में डिसॉल्व होगा। मतलब समझे नहीं? पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। क्लियर? जैसे हम लोग को पढ़ते थे ना, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्विल हो जाते हैं, बट कोवलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्विल नहीं होते। क्यों? क्योंकि आयंस आ रहे हैं और वाटर पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
ज़्यादा होता है, 80-81 के आसपास होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जल्दी से पोलराइज नहीं होते, तो वो इजीली डिसॉल्व नहीं होते। कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस लाइक दिस, अदरवाइज इजीली डिसॉल्व नहीं होते। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में मिलाओ, जैसे वाटर इन मिल्क, ठीक, मिल्क इन वॉट यूरिया, या यूरिया इन मिल्क, लाइक दिस। कहने का मतलब हो गया लिक्विड को लिक्विड में जब डिसॉल्व करोगे बच्चों, तो एक रूल आएगा राउल्ट्स लॉ, वो फॉलो होगा, उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। राउल्ट्स लॉ, फिर से बोलो जरा, राउल्ट्स लॉ, RAOULT', राउल्ट्स लॉ, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो फिर आते हैं गैस को गैस में, गैस को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में। अब सोचो गैस को लिक्विड में, सोचो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, क्या गैस को लिक्विड में एब्जॉर्ब वो हो पाएगा? देखो कर पाओगे? आपको उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? प्रेशर, कि जब हाई प्रेशर रखोगे तो गैस मॉलिक्यूल कंडेंस्ड होंगे और वो लिक्विड में चेंज होंगे। जैसे आप सुनते हो एलपीजी जो गैस होती है, लेकिन एक्चुअली जब वो सिलेंडर में भरी होती है तो जरा उसको ऐसे पकड़ के देखो, ऐसा लगेगा लिक्विड भरा हुआ है अंदर, होती वो गैस है बट हाईली प्रेशर होती है। कहने का मतलब हो गया दिस फॉलो हेनरी लॉ, हेनरी लॉ, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ। क्लियर? हेनरी लॉ, गैस को लिक्विड में, हेनरी लॉ फॉलो करता है गैस इन लिक्विड। और इसके लिए बहुत सारे सिंपल से एग्जांपल्स हैं, आप डेली यूज करते हो, मोस्टली जब कोचिंग जाते हो, कोचिंग से लौटते हो तो आप यूज करते हो ना कोल्ड ड्रिंक्स, CO2 जितनी चिल्ड होती है उतना आपको अच्छी लगती है, मीन्स CO2 उतना अंदर इजिली पहुंचती है। देखो, और अगर उसमें बिल्कुल भी चिल्ड ना हो, एकदम गर्म हो और आपको दिया है तो दैट्स ओनली ए शुगर वाटर, राइट? नो इंटरेस्ट, आपको पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, कार्बोनेटेड बेवरेज वगैरह, राइट? तो सेम वही है। तो एक्चुअली जो लिक्विड सॉल्यूशन है ये हमारे चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक डिसॉल्व लाइक में कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, और राउल्ट्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के बारे में, और हेनरी लॉ में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन, राइट? तो ये तीन चीजें हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में, क्लियर, ये सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ था सॉल्यूशन का, क्लियर? अच्छा, फिर से देखो एक बार, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? सोल्यूट, सॉल्वेंट। सोल्यूट मतलब विच इज डिसॉल्व, सॉल्वेंट विच इन विच इज डिसॉल्व, सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बाइनरी भी होता है, टर्नरी भी होता है, तो बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट, क्लियर? फिर जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अच्छा, सॉल्यूशन डाइल्यूट भी हो सकता है, कंसंट्रेट भी हो सकता है। तो डाइल्यूट आप समझ गए कि सॉल्यूट पार्टिकल कम है जनरली, इसलिए हम बोल देते हैं डाइल्यूट। अच्छा, अगर उसने हमसे बोला कि अनसैचुरेटेड है, तो इसका मतलब हुआ कि आप किसी गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट को मिलाओ और मिलता चला जाएगा, डिसॉल्व होता चला जाएगा। बट अगर कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, राइट? उसके बाद 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, जनरली उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है हमारे पास? लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है? लिक्विड सॉल्यूशन में फर्स्ट सॉलिड इन लिक्विड, लाइक डिसॉल्व लाइक, और लिक्विड इन लिक्विड, राउल्ट्स, और गैस इन लिक्विड, हेनरी। क्लियर? ठीक है? अब सुनो, इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में जब भी इनको हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, जब भी इसको डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को, एक्चुअली ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक? पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट फर्स्ट में जब हम इसको डिस्कशन करते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन हमको दिया गया है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, इनके टर्म्स में हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट? और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव
प्रॉपर्टी, देखो ये, तो ये दो टॉपिक इस पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में है, ठीक है। अच्छा, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है W/W, W/V और V/V, मीन्स तीन कंपोनेंट्स आते हैं हमारे पास। जब हम इस कंपोनेंट को पढ़ते हैं तो फर्स्ट हमारे पास आता है W/W, V/V या W/V। देखो, जब इसको W/W हम लोग पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों मास परसेंटेज, V/V वॉल्यूम परसेंटेज, और W/V दैट्स नोन एज ए स्ट्रेंथ, नोन एज स्ट्रेंथ। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ, राइट। W/W, V/V, W/V। अब जो ये W/W है दैट्स ऑल्सो नोन मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ऑल्सो नोन वॉल्यूम परसेंटेज, और दिस इज नोन एज W/V स्ट्रेंथ। अब कभी भी जैसे आपसे कहा जाए X परसेंटेज बाई मास, बाई मास, आप क्या समझोगे? आप समझोगे X ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। X परसेंटेज बाई मास का मतलब है बच्चों X ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखो, इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने आपसे बोला भैया 10% बाई मास है तो आप क्या बताओगे बच्चों? 10 ग्राम सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन या 90 ग्राम सॉल्वेंट। नहीं, देखो, कहने का मतलब हो गया जब कभी इनको हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, देखो, ठीक, तब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बस। अगर कभी हमको दे दिया गया बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया गया 10% ग्लूकोज, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, 10% ग्लूकोज बाई मास, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? आप समझोगे मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखो, या आप इसका मतलब समझोगे 90 ग्राम सॉल्वेंट, हाँ या ना? देखो कि सर अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है और 10 ग्राम सोल्यूट है तो 100% 90 ग्राम सॉल्वेंट होगा। तो अगर कभी हमें सॉल्वेंट का वेट चाहिए होगा तो हम इससे निकाल लेंगे, अगर हमें सॉल्यूशन का वेट चाहिए होगा तो हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर कभी भी हमको X% बाई मास दिया गया है तो हम इसका मतलब समझेंगे बच्चों कि X ग्राम डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। X ग्राम डिसॉल्व किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर? आगे बढ़े, चलो देखो, अब अगर उसने हमसे कहा बच्चों X% बाई वॉल्यूम, तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? मीन्स X ml डिसॉल्व इन X ml डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, राइट? या फिर 100 माइनस X ml सॉल्वेंट। जस्ट लाइक हमारे पास कोई एग्जाम्पल आया और हमको बोला गया 20% यूरिया बाई वॉल्यूम, तो आप इसका क्या मतलब निकालोगे? आप सिंपल बोलोगे इट मीन्स 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन
100 ml, सॉरी बच्चों यहाँ पर 20 ml बाई वॉल्यूम दिया ना, ml यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। देखो ठीक है, या फिर और हम समझेंगे 80 ml सॉल्वेंट। देखो बच्चों ठीक, जब भी कभी हमारे पास ऐसा कुछ आता है, देखो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो फिर देखो हम लोग क्या समझेंगे बच्चों, देखो कि अगर वो कभी हमसे कहता है 20 ml 20% यूरिया बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब हुआ 20 ml वॉल्यूम प्रेजेंट इन दिस। ऐसे ही अगर उसने कभी हमको दे दिया स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का मतलब है मास इन वॉल्यूम। मतलब अगर उसने कभी हमको दे दिया बच्चों X% स्ट्रेंथ, या ब्रैकेट में लिख देगा ग्राम पर ml, तो इसका मतलब आप समझोगे X ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। देखो ठीक है, कहने का मतलब हो गया जब भी कभी हमारे पास वो हमको ऐसे डिस्कशन करेगा, तब आप इनको ऐसे समझोगे ठीक है। जब भी कभी वो हमको दे देगा W/W, तो आप समझ जाओगे बाई मास। कभी कभी क्या होता है, वो बाई मास नहीं देता है, वो खाली ब्रैकेट में लिख देता है W/W, लिख देता है V/V, लिख देता है W/V, ठीक है। तब आप इनका क्या मतलब समझोगे, देखो बाई मास का मतलब है कि वो इतने ग्राम में डिजोल्व है, बाई वॉल्यूम का मतलब है कि वो इतने ml में डिजोल्व है, और अगर उसने स्ट्रेंथ बोली है तो स्ट्रेंथ मतलब है कि उसका इतने ग्राम इतने ml में डिजोल्व है। क्लियर। अब जैसे कभी कोई क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है, और उस पर आपसे उसने पूछा, जैसे कभी उसने कह दिया कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर बाई मास। मतलब हमें मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो अगर उसने हमसे बोला देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आया बच्चों, देखो क्वेश्चन में दिया 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 450 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ईच के लिए पूछा उसने। तो देखो आप क्या करोगे, वेट ऑफ ग्लूकोज देखो आपको दे रखा है बच्चों 10 ग्राम, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ठीक है। वाटर का मास देखो आपको दे रखा है, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 450 ग्राम वाटर, राइट। अब परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालना है हमको, तो किसी का भी परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, देखो आपको अगर हम आपसे बात करें, हम आपको 100 रुपये दें और कुछ कह दें कि आप सब्जी ले आओ, आप लेके आए, आपने हमको 50 रुपीज़ वापस कर दिए, राइट। तो अगर हम आपसे पूछें बताओ आपने कितने परसेंट खर्च कर दिया, तो आप क्या बोलोगे कि जितने खर्च हुए ऊपर रखो, अपॉन टोटल रखो, इंटू 100 कर दो, नहीं आ जाएगा, ठीक। या अगर हमने आपसे बोला कि हमने आपको 200 रुपये दिए और 20 रुपये आपने खर्च कर दिए, बताओ कितने परसेंट खर्च कर दिए, तो आप क्या करोगे, जो 20 रुपये खर्च किए 20 अपॉन टोटल 200 हमने दिए थे इंटू 100। तो ऐसे ही परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालना हो तो ग्लूकोज था कितना 10,
और नीचे टोटल, टोटल कर दो 460, 1/46 सॉल्व कर लोगे, परसेंटेज आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमने आपसे कहा वाटर का बताओ, तो आप सिंपल कहोगे 450/460 या 45/46 परसेंटेज, या 100 से माइनस कर लो, कैसे भी निकाल लोगे आप। बात समझे? ठीक। कहने का मतलब हो गया कि जब भी कभी हमसे डिस्कशन करने को कहता है, ठीक, तो हम इस टाइप से वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जब हम कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स पढ़ रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास ये 3 फैक्टर्स आते हैं। पहला कौन सा है बोलो? मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा स्ट्रेंथ। अब मास परसेंटेज क्या होता है? W/W, मतलब अगर उसने हमको कहा 10 ग्राम है तो हम कहेंगे 10 डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। उसने बोला 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो 10 ml 100 ml में होगा, राइट। अब अगर उसने हमसे बोला कि स्ट्रेंथ या ग्राम पर ml में, तो फिर सिंपल 10/100 ml, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये निकाल लेते हैं, वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहीं पर दूसरा एक फैक्टर आता है ppm। देखो बच्चों, ppm का मतलब क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन मतलब पार्ट पर मिलियन का मतलब हो गया 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 मतलब जैसे हम आपसे परसेंटेज पूछते हैं तो आप तुरंत दिमाग लगा लेते हो। 100 में पूछा है सर ने हमसे, क्यों? क्योंकि परसेंटेज नॉर्मल है, सभी को पता रहता है 100 में करते हैं। पीपीएम नॉर्मल नहीं है तो इसलिए थोड़ा हमें उनको प्रिपेयर करना पड़ता है कि 10 की पावर 6 में निकालेंगे। मतलब जैसे कभी हम आपसे कहें कि बच्चों 2 दर्जन बनाना ले आना, तो आप क्या बोलोगे? 2 दर्जन बनाना सर, 24 बनाने लेके आने। अब अगर आप बनाने की ठेल पे जाओगे और वो बनाना उससे कहोगे कि हमें 24 बनाना दे दो, या क्या बोलोगे? 2 दर्जन बनाना दे दो भैया, 2 दर्जन बनाना दे दो। तो क्या उसको बताना पड़ेगा 24 दर्जन के हैं? नहीं, सिंपल वो अपने आप काउंट करके दे देगा, क्योंकि ये नॉर्मल यूनिट है, सभी को पता है, चाहे वो पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ। लेकिन अगर उससे बोलो 1 मोल बनाना दे दो, तो कह रहे भैया ये क्या होता है? याद करो, क्योंकि 1 मोल तो आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि 6.02 × 10 की पावर 23 है। सेम ऐसे ही परसेंटेज एक नॉर्मल यूनिट है, सभी को पता रहती है, राइट। अब पीपीएम कुछ जगह आती है, जब कभी हम हार्डनेस देखते हैं, आरओ वगैरह देखते हैं, उसमें हार्डनेस वगैरह उसी यूनिट में लिखी रहती है पीपीएम मतलब पार्ट पर मिलियन। 10 की पावर 6 में उसको वैल्यूज निकाली जाती है। मतलब जैसे अगर हम किसी भी सब्सटेंस का सोल्यूट इन पीपीएम निकालेंगे तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास, बस बच्चों यहां पर 10 की पावर 6 कर देंगे, बस दैट्स नोन एज इन पीपीएम। अब अगर हम सोल्यूट का निकालेंगे तो सोल्यूट का आ जाएगा, सॉल्वेंट का निकालेंगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। क्लियर? ठीक। फिर सुनो, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सोल्यूशन। सोल्यूशन होता क्या है? सिंपल, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला दो, सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूट किसको बोलते हैं? विच इज डिजोल्व। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? इन विच इट इज डिजोल्व, राइट। अच्छा, दोनों को मिला के जब सॉल्वेंट बनाते हैं तो सोल्यूशन जो होता है वो बाइनरी भी हो सकता है, ट्राइनरी भी हो सकता है। बट बाइनरी सोल्यूशन किसको बोलते हैं बच्चों? 2 कंपोजिशन हो। ट्राइनरी सोल्यूशन 3 कंपोजिशन हो। क्वाटरनरी सोल्यूशन 4 कंपोजिशन हो, राइट। इस पूरे चैप्टर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बाइनरी सोल्यूशन। अब जनरली जब होता है सोल्यूशन सब 2 टाइप के डिस्कस कर लेते हैं, कभी होमोजीनियस कभी हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं? सेम फेज, और हेट्रोजीनियस डिफरेंट फेज, ठीक। तो जनरली इस चैप्टर में हम लोगों को होमोजीनियस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कभी कभी वो डाइल्यूट भी होते हैं, कभी वो कंसंट्रेट भी होते हैं। तो डाइल्यूट का मतलब हम क्या समझेंगे कि सोल्यूट थोड़ा सा मिलाया आपने, या फिर सोल्यूट पार्टिकल्स कम है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। क्लियर? लेकिन जब हम कंसंट्रेट में आते हैं तो सर सोल्यूट थोड़ा ज़्यादा मिलाते हैं, सॉल्वेंट कम मिलाते हैं, या विस्कस ज़्यादा होता है, बस ये समझते हैं जनरली ऐसा, ठीक है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फर्दर सोल्यूट डिजॉल्व ना हो,
और अनसैचुरेटेड फर्दर सॉलिड डिसॉल्व हो जाए। क्लियर? अच्छा, जैसे ही सब पढ़ लेते हैं तो सोल्यूशन एक्चुअली देखे गए हैं तो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो 9 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उनके नेचर के बेस पर, उनकी स्टेट के बेस पर वो 9 टाइप के डिस्कस किए जाते हैं, जिनमें कुछ सोल्यूशन आते हैं, कुछ गैसेस सोल्यूशन आते हैं और लिक्विड सोल्यूशन आते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था? लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड में होगा तो उसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, जो हम सॉल्बिलिटी में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उसको पढ़ते हैं। और लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है? जैसा है वैसे में डिसॉल्व हो जाएगा। आप देखो खुद, जैसे आप होते हो उसमें जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हो, ये भी मेरे जैसा, वो भी मेरे जैसा, दोनों मिल गए। लेकिन जो अपोजिट नेचर के होते हैं इजीली डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। तो वैसे ही लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा है वैसे ही डिसॉल्व हो गया, कि मैं भी रात में पढ़ता हूँ, ये भी रात में पढ़ता है, मैं दिन में कभी नहीं पढ़ता, ये पढ़ता है, मैं खूब मैदान खेलता हूँ, ये भी खेलता है, 2 लोग खेलने वाले हो गए, ठीक है ना, लाइक दिस। अब जैसे उसने बोला लिक्विड इन लिक्विड, तो फिर हमारे पास आता है राउल्स लॉ, और गैस इन लिक्विड आता है हमारे पास हेनरी लॉ। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं हम लोग, उन सब में ये सब चीज़। अब इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है, जब यहाँ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्ट फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। अब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल सा मास परसेंटेज, बाई मास बाई वॉल्यूम ऐसे लिखा रहता है। तो क्या मतलब है? W/W का क्या मतलब है? V/V का क्या मतलब है? W/V का क्या मतलब है? तो W/W का मतलब है उसका वेट अपॉन टोटल वेट, V/V का मतलब है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, और W/V का मतलब है उसका वेट इन टोटल वॉल्यूम, दैट्स नोन एज स्ट्रेंथ, ठीक है। और फिर एक आता है ppm। ppm में क्या होता है? 10⁶, मतलब जैसे हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, सिमिलर तरीके से हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। क्लियर? बस जैसे हम 100 लगाते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो ऐसे ppm निकालने के लिए 10⁶ को लगाया जाता है, पार्ट पर मिलियन। देखो, अगर ऐसे ही कभी बोले ppb पार्ट पर बिलियन, तो 10⁹ लगाएंगे। क्लियर? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, देख लो। कुछ आया? चलो, ओके, थैंक यू बच्चों।